हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिजान क्लासेस जोकीहाट में। मैं हूं मोहम्मद साबिर आलम और आज हम लोग बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बताइए इम्तियाज़ साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? कि बिहार में जो है ये महागठबंधन हो रहा है। अभी जो चुनाव होगा 2025 में, आखिर बिहार में ये महागठबंधन क्यों हो रहा है? तो हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में महागठबंधन के बारे में। हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि महागठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है और वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, अन्य कई पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। तो इस पार्टी को जो महागठबंधन को जो लीड कर रहा है उसको तेजस्वी यादव जी के द्वारा लीड किया जा रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो सीट बंटवारे की बात है, तो महागठबंधन में भी सीट बंटवारे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो वीआईपी के नेता मुकेश सहनी हैं, उनका कहना है कि हमको जो है कम से कम 60 सीट मिलना चाहिए और उप मुख्यमंत्री पद का जो है पूरी तरह से वादा किया जाना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस का कहना है कि पद के बारे में कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा ये बात हम लोग चुनाव के बात करेंगे। और यदि हम लोग बात करें तो पिछले चुनाव में यानी 2020 का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगभग 70 सीट पे चुनाव लड़ी थी और 70 में से सिर्फ और सिर्फ 19 सीट जीती थी और आरजेडी जो है 75 सीट जीती थी। और इस बार का जो चुनाव है हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव वाला चुनाव है और कई सर्वे भी आ चुका है कि इस बार जो है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम लोग फिर देखते हैं कि जनता किसको अपने सर माथे चढ़ाती है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि आप जो ये बार 2025 में बिहार का चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें नीतीश कुमार के बारे में आपका क्या कहना है? हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था उस समय से, चाहे नीतीश जी हो या लालू यादव हो या रामविलास पासवान जी हो, सुशील कुमार मोदी जो है, उन लोग अपने छात्र जीवन से अपने राजनीति में आए। और यदि हम लोग नीतीश कुमार के बारे में डिटेल से बात करें तो 1985 में सबसे पहले वो विधायक बने, उसके बाद फिर 1989 में सांसद बने, उसके बाद फिर अपनी पार्टी बनाया और अपनी पार्टी बनाने के बाद वो फिर बिहार की राजनीति में आए और पहली बार 2005 में वो मुख्यमंत्री बने। और 2005 में जो मुख्यमंत्री बने तो तभी से वो लगातार अभी 2025 तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कुछ महीना 7-8 महीना जितना मांझी जी बने थे। तो उन्होंने बिहार को सही, यदि आप पूछिए तो बिहार को उन्होंने सही में बदला है, चाहे बिजली का क्षेत्र में हो, शिक्षा का क्षेत्र में हो या आप अन्य कानून व्यवस्था का क्षेत्र में हो, तो नीतीश जी ने बिहार को बदला है। लेकिन कुछ कमियां भी है। आप भ्रष्टाचार को देख लीजिए, थाना हो, ब्लॉक हो, विदाउट घूस जहाँ तक हमको लगता है बहुत कम ही कार्य होता है। तो नीतीश जी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, कुछ कमियां भी रही, लेकिन सबसे बेहतर है, सबसे बड़ा है लोकतंत्र में जनता। जनता जिनको चुनाव में वोट देगी वो जीतेगा।